तो आज मैं आपको हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और हिस्ट्री के अलावा अन्य जीके के भी क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी? तो इसका उत्तर देखिए, तो इसका उत्तर आएगा औरंगजेब, यानी औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी। तो इसका उत्तर क्या आ गया? औरंगजेब। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिंदुशाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली थी? मतलब स्वयं की प्रज्वलित चिता में ही कूदकर अपनी आत्मदाह कर लिया या आत्महत्या कर ली थी। तो वो शासक थे जयपाल। ठीक है गाइस। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? यानी मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो देखिए गाइस, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 23 मार्च 1914 को हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और इस अधिवेशन में पहली बार अलग मुस्लिम राष्ट्र के निर्माण का भी प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं हुआ था, ये बात ध्यान रखना। यानी इसमें पहली बार मुस्लिम राष्ट्र के निर्माण का तो प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं हुआ। और भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में चालू हुआ। और अब देखिए अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख और ब्रह्मलिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो देखिए, महान शासक अशोक थे, तो उनके अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। और कब मिली थी? 1837 में। और प्रथम बार पढ़ा गया अभिलेख कौन सा था इनके द्वारा? तो वो अभिलेख था दिल्ली मेरठ अभिलेख, जिसे कालांतर यानी पूर्व पहले वाले टाइम में फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से मंगवाकर दिल्ली में रख दिया गया था। तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप ने। तो देखिए गाइज अगला क्वेश्चन, सन 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, अभी भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन था कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1940, और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और अब क्वेश्चन है कि सन 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखना, ये कांग्रेस का सन 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। और इस अधिवेशन का संकल्प कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया था इस अधिवेशन में। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस क्रांतिकारी को बर्मा की मांडले जेल अंडमान और निकोबार की, ये म्यांमार की है ना, म्यांमार की राजधानी बर्मा, वहाँ की मांडले जेल में रखा गया था? किस क्रांतिकारी को? तो देखिए, भारतीय राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ते प्रतिरोध को देखते हुए तारीख थी 21 जून 1908 को बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर बर्मा की मांडले जेल में रख दिया गया था, जिससे ताकि वे क्रांतिकारियों का मनोबल कम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे क्रांतिकारियों का मनोबल कम नहीं हुआ। और 21 जून 1908 को बाल गंगाधर तिलक को, किस क्रांतिकारी को? बाल गंगाधर तिलक को बर्मा की मांडले जेल में रख दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जैन और बौद्ध धर्म ने किसे स्वीकार नहीं किया था? मतलब जैन और बौद्ध धर्म में किसको नहीं माना था मूल रूप से? देखिए, ऑप्शन है अहिंसा व्रत, सेकेंड ऑप्शन स्त्रियों का प्रवेश, थर्ड ऑप्शन वर्ण व्यवस्था, फोर्थ ऑप्शन है अवतारवाद। तो देखिए गाइस, जैन और बौद्ध दोनों धर्मों में वैदिक कर्मकांडों, याद रखना है, वैदिक कर्मकांडों और वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया गया, यानी जो कि अवतारवाद का समर्थन करते हैं। यानी वैदिक कर्मकांडों और वेदों की अपौरुषेयता, इनका समान रूप से विरोध किया गया है, जो कि प्रदर्शित करते हैं कि जैन और बौद्ध धर्म ने अवतारवाद को स्वीकार नहीं किया था। अहिंसा व्रत, स्त्रियों का प्रवेश और वर्ण व्यवस्था, इन तीनों को स्वीकार किया था। और जैन और बौद्ध धर्म दोनों ही अहिंसा और सदाचार पर दोनों ने बल दिया, और क्रमवाद, पुनर्जन्म और मोक्ष में विश्वास करते हैं दोनों, जैन और बौद्ध दोनों धर्म ही। तो देखिए अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस जो हमारे एक और महान क्रांतिकारी हुए थे, उन्हें राष्ट्रनायक किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक कहा था। और महात्मा गांधी ने देशभक्तों का देशभक्त कहा था सुभाष चंद्र बोस को। और सुभाष चंद्र बोस की हत्या या सुभाष चंद्र बोस की मौत एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई थी, लेकिन ये भी आज तक राज ही है कि उनकी मौत किस प्रकार हुई थी, क्योंकि उस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो शव मिले उनमें सुभाष चंद्र बोस का शव नहीं मिला था, इसलिए ये एक आज तक राज बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक किसने कहा था गाइस? सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी ने क्या कहा था? देशभक्तों का देशभक्त, किसको? सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि वेदिका से सिद्ध होती है? ये जो अग्नि पूजा है सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल खोदे गए उनमें किस अग्नि वेदिका से अग्नि पूजा सिद्ध होती है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि वेदिका के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में कालीबंगा है, हनुमानगढ़ में।
और आलमगीरपुर यूपी में हिंडन नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। ठीक। सुरकोटडा, और देखिए कालीबंगा की खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। और सुरकोटडा की नगर गड्डी और आवासीय क्षेत्र में विभाजित है। और आलमगीरपुर सिंध सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे स्थित है, आलमगीरपुर। ठीक है भाई। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में हम बुद्ध के जीवन, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ेंगे, यानी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो उनके जीवन से संबंधित थी। तो देखिए, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो उस जन्म का चिन्ह या प्रतीक क्या था? प्रतीक है यहाँ पे गाइस, ध्यान रखना। जन्म का प्रतीक क्या था? कमल का फूल। तो याद रखना, पूछे जाते हैं, ये आपके मिलान करने वाले में से भी आ सकते हैं। जब बुद्ध ने गृह त्याग किया तो उसका प्रतीक क्या था? घोड़ा। तो घोड़ा उसका प्रतीक था। आप इसे ऐसे याद रख लीजिए, जिसे गृह त्याग करते समय घोड़ा लेके भागा था बुद्ध, तो उसके गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। अगला है, महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसका प्रतीक क्या था? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान, आपको सभी पता है, बोधि वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो इसका प्रतीक क्या हो गया? पीपल। निर्वाण, इनके निर्वाण का प्रतीक क्या है? पद चिन्ह। ठीक है। और इनकी मृत्यु का प्रतीक, यानी स्तूप में मृत्यु के बाद स्तूप स्थापित हुआ, तो इसकी मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है बारडोली सत्याग्रह से संबंधित, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो बारडोली कहाँ स्थित है? गुजरात के सूरत में, आप सभी को पता है। और 1928 में वहाँ लगान न देने के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ था, और जिसका नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल। यानी पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सिर्फ वल्लभ भाई पटेल था, लेकिन जब बारडोली सत्याग्रह में सफल नेतृत्व के कारण वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी, तब से इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ठीक है। अब देखिए अगला फैक्ट, एक और फैक्ट है जो कि क्रिप्स मिशन के बारे में है। तो क्रिप्स मिशन आप सभी को पता है, सर स्टेवर्ट क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भेजा गया था, और जिसने भारतीय विभाजन की वकालत भी की थी। ब्रिटिश सरकार ने इसे संवैधानिक गतिरोध, जो हमारे भारतीय थे संविधान की मांग कर रहे थे, उसी पक्ष में एक इंग्लैंड यानी ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेवर्ट क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत भेजा था, जिसे क्रिप्स मिशन कहा गया। और इसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक, यानी इसका हिंदी वर्जन भी याद रखना, उत्तर तिथीय चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। तो ठीक है गाइज, अब देखिए, ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे, जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। थैंक यू गाइज, थैंक यू।